लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई हैं। उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई दागी नेता चुनकर संसद और विधानसभा भवन में पहुंच जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ माननीय सांसदों और नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उन पर डकैती, चोरी, मर्डर और कई संगीन आरोप लगे हों और वे संसद में बैठकर आपका भविष्य तय कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसे माननीय नेताओं को सरेआम बदनामी और शर्मिंदगी झेलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। दरअसल दागी नेताओं पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों सख्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल समय समय पर देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी चिंता व्यक्त करता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो अपने स्तर पर किसी नेता को अयोग्य करार नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करना होगा ताकि वोटर्स अपने सभी विकल्पों में से सबसे श्रेष्ठ उम्मीदवार को चुन सकें। सुप्रीम कोर्ट की इसी सलाह को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पिछले साल 10 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के मध्य में स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों पर अपनी सभी आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना होगा। नेताओं के सफेद कुर्ते पर कितने दाग लगे हैं, लगे भी हैं या नहीं, इन सब की पूरी जानकारी हम तक होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक जिन उम्मीदवारों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें इस बात का उल्लेख अपने निर्धारित प्रारूप में करना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पहली बार इस आदेश का पालन किया गया था। वर्ष 2019 में होने वाले ये पहले लोकसभा चुनाव होंगे जिनमें इन नए नियमों का पालन किया जाएगा। नए नियमों को लेकर पार्टियों और नेताओं में भी भारी असंतोष और कंफ्यूजन है। इन लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपनी जानकारी के विज्ञापन के लिए खर्च पार्टी उठाएगी या फिर उम्मीदवार। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि शहरों में विज्ञापन का रेट बहुत ज्यादा है और हमें निश्चित राशि ही खर्च करनी है। ऐसे में यह हमारे लिए मुश्किल है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की अगर माने तो विज्ञापन का खर्च उम्मीदवार को खुद ही करना होगा। इस बार चुनाव आयोग बेहद सख्त नजर आ रहा है, लेकिन नियमों के मुताबिक विधानसभा चुनाव उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार पर 28 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति है, जबकि एक लोकसभा उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस बार चुनाव आयोग की तगड़ी नजर रहने वाली है। इन नियमों को न मानने वाली और उम्मीदवारों की मान्यता या उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। चुनाव आयोग के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की संसद में आज तक न जाने कितने दागी नेता घुस चुके हैं। हो सकता है इन नेताओं को जब आपने चुना हो तब आपके पास इनकी जानकारी और इनके कुकर्मों से आप अवगत ना रहे हो, लेकिन अब चुनाव आयोग के इस कदम से आपको आपके नेता के हर कारनामों की जानकारी आप तक होगी। उसकी जिम्मेदारी है कि उस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, ताकि आप साफ सुथरी छवि के नेता को वोट दें और अपराधियों को संसद से निकालिए या पहुंचने ही मत दीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सारी पार्टियां उतर चुकी हैं। आचार संहिता लागू हो चुकी है। मोदी सरकार को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होने का दम तो भर रहा है, लेकिन एक हो नहीं पा रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। ऐसे में पीएम मोदी का मुकाबला करना देश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।